दोस्तों जो आज की वीडियो रहने वाली है किसी हाईवे इंजीनियर के लिए, ब्रिज इंजीनियर के लिए या इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो पाइल फाउंडेशन रहती है उसकी हम ड्राइंग रीडिंग करेंगे। पूरी ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी है, ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें देखनी है, फिर उसकी बार बेंडिंग स्केड्यूल करेंगे पाइल का। ठीक है, पाइल का जब हो जाएगा फिर पाइल के कैप का, फिर जो पायर रहता है उसका, और मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जब हम एक्सकवेट करते हैं पाइल को तो वेंटोनाइट यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर आपके होंगे। ड्राइंग रीडिंग आप सीखोगे, बार बेंडिंग स्केड्यूल आप सीखोगे और एस्टिमेट करना आप सीखो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली हर चीज़ से मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन नॉलेजेबल है और हर चीज़ इस वीडियो के बाद आप सीख जाओगे। देखो, जब पाइल को पहले हम बोर करते हैं वो देख लो, उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। जब एक्सकवेट कर लेंगे फिर ड्राइंग रीडिंग करेंगे, फिर बार बेंडिंग स्केड्यूल करेंगे उस चीज़ का। देखो, सबसे पहले चीज़ को समझो। देखो, सामने किया जा रहा है पाइल फाउंडेशन के लिए, मतलब मिट्टी को निकाला जा रहा है, पाइल किया जा रहा है। तो उसमें देखो, जब ये प्रोसेस किया जाता है तो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है जब ये प्रोसेस किया जा रहा है तो मिट्टी बीच में गिरे नहीं। ठीक है, तब कब, जब एक्सकवेशन हो रही है, क्योंकि सॉइल को थोड़ा तो फ्रिक्शन होगा। जैसे ये मशीन चल रही है, बोरिंग हो रही है, तो थोड़ी फ्रिक्शन हो गया तो मिट्टी गिरने का डर रहता है। तो उसी दौरान हम क्या करते हैं, मैं आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि वेंटोनाइट यूज़ कैसे करते हैं और उसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है, पहले प्रोसेस भी साथ में देखते जाइए। देखो, ये बोर किया जा रहा है। देखो, जब ये मिट्टी एक बार 1-1.5 मीटर नीचे चले गए तब तक दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद दिक्कत आने लग पड़ती है। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, वेंटोनाइट क्ले जो रहती है 3-4 फॉर्म में आती है, सोडियम में रहती है, कैल्शियम रहती है, काफ़ी किस्म की रहती है। अभी देखना इसमें क्या किया जाएगा। ये सामने देखो, एक वर्कर ने ये पाइप उठाई और ये बीच में डाल दी। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ये वेंटोनाइट उसमें डालने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वेंटोनाइट क्या होता है, क्लेई फॉर्म का एक स्लरी लगा लो। आपने बूम प्लेसर को जब देखा है, कंक्रीटिंग जब होती है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे भी पहले स्लरी डाली जाती है फिर कंक्रीट स्टार्ट होता है। वही प्रोसेस यहाँ होता है, एक स्लरी फॉर्म बन जाती है वेंटोनाइट में। आपको दिखाऊंगा बैग दिखता कैसे है वेंटोनाइट। वेंटोनाइट कैसे, देखो, ये स्लरी जैसी मिट्टी जैसी आपको दिखेगी। आप किसी साइड पे जहाँ ये पाइल की जा रही होगी, आप देखोगे कि एक क्ले फॉर्म की मिट्टी निकल रही होती है पाइल में से। वो क्या होता है, वो वेंटोनाइट ही होता है। तो वेंटोनाइट एक लुब्रिकेंट मटेरियल होता है। मतलब इसको क्या किया जाता है, एक 50 किलो के बैग आते हैं, 25 किलो के बैग आते हैं, उसको एक वेंटोनाइट टैंक भी होता है, टैंक रखे होते हैं प्रॉपर। पहले 12 घंटे उसको सोख, मतलब पानी में डाल दिया जाता है। रेशो बनाई जाती है एक अच्छी सी, जिसमें 4% से 6% रेशो रहती है। तो उसको 12 घंटे के लिए सोख कर दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, और वो एक जो उसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो फूल जाते हैं और एक बहुत स्लिपरी स्लरी सी बन जाती है। वो स्लरी क्या करती है, सॉइल को स्टेबलाइज कर देती है कि जो जब मशीन चले, फ्रिक्शन हो तो मिट्टी बीच में नहीं गिरे। दूसरा, जब कंक्रीटिंग हो तो जो मिट्टी है वो कंक्रीट को ख़राब नहीं करे। एक क्वालिटी, कंक्रीट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी वेंटोनाइट यूज़ किया जाता है कि जब आप कंक्रीट कर रहे हो, बीच में कभी मिट्टी बीच में गिर गई, उसके ऊपर कंक्रीट गिर गया, तो वो जो बीच में मिट्टी, बीच में कंक्रीट, तो वो उस पाइल का कोई काम नहीं है। जब लोड पड़ेगा तो जहां मिट्टी आई होगी वहीं से फेलियर के चांसेस होते हैं, और ये काफ़ी जगह होता है। यहाँ वेंटोनाइट यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ क्या होता है, मिट्टी और कंक्रीट मिक्स हो जाता है और उस पाइल का कुछ काम नहीं रहता है। ये होता है। और अगर हम बात करें जो इसमें वेंटोनाइट यूज़ किया जाता है, जो उसकी डेंसिटी रहती है वो रहती है 1.03 से लेके 1.10 ग्राम पर ml। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि कितनी डेंसिटी होती है, 1.03 से 1.10 ग्राम पर ml। और एक टेस्ट इसमें किया जाता है, आपने सुना होगा, आपकी डिग्री या डिप्लोमा के टाइम भी पढ़ा होगा, मार्च फनल विस्कोसिटी। जिन बच्चों ने सुना है जरूर कमेंट करना, मार्च फनल विस्कोसिटी टेस्ट क्या होता है। तो उस टेस्ट में एक फ्लास्क लिया जाता है, मतलब अप्रॉक्स 950 ml का वो रहता है, मेरे को अभी याद नहीं है, 950 ml का रहता है। उसमें एक हाइड्रोमीटर डाला जाता है, तो वो 30 to 40 सेकंड वहां स्टे करना चाहिए। तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है, क्योंकि इसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। और इसका एक pH वैल्यू टेस्ट भी किया जाता है, 9 से 12 pH वैल्यू कुछ आनी चाहिए उसकी। तो इस पर अगर आप चाहते हो कि अलग से मैं वीडियो ले आऊं
कि पूरे टेस्ट कौन से होते हैं वेंटोनाइट पे पाइल फाउंडेशन के दौरान और कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, तो वो मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पाइल की जो ड्राइंग होती है, पाइल की स्टीरअप जो हेलिकल रिंग रहती है उसकी डिटेल कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सामने आप ड्राइंग देख रहे हो, ये रहा हमारा जो पाइल की सेक्शन बोल लो, सेक्शन दी हुई है। यहाँ हमारा ग्राउंड लेवल है और वहां से नीचे हमारी 6 मीटर पाइल है, ये लिखा हुआ है देखिए 6 मीटर पाइल है। और जो हमारा अगर हम बात करें, इसमें एक सेक्शन काटी हुई है, ये सेक्शन काटी हुई है और यहाँ पे शो किया हुआ है कि उसमें जो हेलिकल रिंग है या बीच में जो सरिया है वो किस हिसाब से प्रोवाइड करना है। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले EST जो है, EST क्या है, हमें सरिया दिया और नंबर ऑफ मेंबर कितने प्रोवाइड करने हैं। और जो इसकी डिटेल है पूरी, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। जो इसकी डिटेल है पूरी, जो पाइल की डिटेल है, ये टेबल उसका दिया हुआ है। इस टेबल को समझना है हमें क्या करना है क्या नहीं। तो EST जो था, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, ये EST है। तो इसमें EST यहाँ है, उन्होंने कहा है कि 8 नंग, मतलब जहाँ P1 पाइल फाउंडेशन होगी, कैफे 2 किस्म की पाइल दी होगी, एक होगी P1, एक होगी P2। वो हम प्लान में देखते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ प्लान में। तो ये हमें मेंशन है। तो जो P1 रहेगी हमारी, उसमें पाइल का जो डाया रहेगा वो रहेगा 50 सेंटीमीटर। ये सब ड्राइंग जो टोटल ड्राइंग दी है सेंटीमीटर में दी है, कई जगह MM में होती है, कई जगह मीटर में होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ मीटर में भी होंगी, कुछ MM में भी होंगी। तो 50 सेंटीमीटर दी है, मतलब 500 mm उसका डाया रहने वाला। छोटी पाइल है, कोई बड़ी पाइल नहीं है, किसी घर की होगी या छोटे मोटे ब्रिज की पाइल रहने वाली है ये। तो 60 P2 जो रहेगा उसकी 60 सेंटीमीटर। और यहाँ आप देखना, जो पाइल को इन्होंने डिफरेंशिएट किया है, जो P1 रहेगी वो बीच में तो एक कटी होगी, P2 में जैसे ये डेंजर का साइन होता है वैसे होगी। क्लियर। EST क्या है यहाँ टेबल में, EST हमारे ये सरिया जो दिया हुआ है, ये जो सरिया है ना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो सरिया है, मतलब उन्होंने लिखा है 12 नग, तो 8 नग 12 के इसमें आएंगे और 6 नग 16 के P2 में आएंगे। ठीक है। सिंगल जो स्पाइरल रहेगा, ये जो हेलिकल रिंग रहता है, ये देखो ऐसे 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 ये जो किया हुआ है, ये ऐसे रिंग, इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल मैंने डाला हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने आपकी पाइल फाउंडेशन की, जिसमें हर एक वीडियो आ रही है, ब्रिज की आ रही है, पाइल की आ रही है। अभी हम रोड की भी शुरू करने वाले हैं, तो आपके लिए मौका है फ्री में यह सब कुछ सीखने का। बिल्डिंग का तो सीख लिया, 1000+ वीडियो डाल चुका हूं मैं, अभी इसका सीखेंगे। तो इन्होंने कहा है जो आपका पिच रहेगा वो 15 एक मैं एरो मार देता हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो 8 mm की ड्राइंग रहेगी। 8 mm का जो हमारा सरिया है, मतलब जो ST है, ये रहा ST, उन्होंने बाहर का रिंग दिखाया। जो हमारा स्पाइरल बनेगा वो 8 mm का बनेगा और जो पिच, जो स्पेसिंग रहेगी स्पाइरल में, वो 150 mm या 15 सेंटीमीटर रहने वाली है। वैसे ही P2 में क्या रहेगा, सेम रहने वाला 8 mm का और 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अगली चीज आपको देखनी है, उन्होंने कहा है कि जो कंक्रीट आप यूज करोगे वो M25 कंक्रीट दोनों में यूज करना है। और लेंथ जो पाइल की रहेगी पाइल कैप तक, बिलो मतलब पाइल कैप से नीचे जो रहने वाली है, मैं पूरा इसको क्लीन कर लेता हूँ। पाइल कैप से जो लेंथ नीचे रहने वाली है वो 7 से 7.5 मीटर रहेगी। और यहाँ वही है, 6 मीटर ये आ गई यहाँ तक, और फिर ये पाइल की कैप है इतनी सी, तो उससे नीचे ये देखो यहाँ भी, यहाँ तक नीचे तक दिखाई है। और उन्होंने लिखा है आपको वहाँ तक जाना है जहाँ तक आपको आपका जो जियो टेक्निकल इंजीनियर कहेगा, जहाँ तक हार्ड रॉक नहीं आ जाती है। जोन होते हैं मिट्टी के, रॉक के, तो वो जोन के हिसाब से ये साइड पे ही जहाँ जब सर्वे होता है उसी दौरान चेक किया जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या देखना है हमें। इसमें उन्होंने देखो D यहाँ दिया है, जो हमारे डाया देखा जो हमारा था 50 से 500 mm या 600 mm, जिस हिसाब से पाइल रहेगी। यहाँ हार्ड रॉक दिया हुआ है, ये EST वेस्ट, ये सब चीजें हमने, ये सब इसका देखो, ये सेक्शन आ गई, सेक्शन की हेल्प से हमें ये पता चल गया। अभी हमें चलना है ऊपर, यहाँ आगे। ठीक है, यहाँ देखो इन्होंने, जैसे मैंने नीचे आपको दिखाया, जो P2 कौन सी है जिसमें बीच में ऐसे बना होगा, और P1 जिसमें वैसे बना होगा। तो देखो P2 जो सिंगल पाइल थी इस ड्राइंग की, इस कंस्ट्रक्शन की, वो P2 है, उसकी P2 की फॉलो करनी है, और P1 यहाँ फॉलो करनी है। क्लियर हो गया। अभी हम पहले देख लेते हैं P1 को समझो, P1 क्या कहती है पाइल हमारी। तो इसका टेबल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है वो कितना है वो हमें देखना पहले।
इसने कहा है ऐसे आपको रखना है ए, तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा, ए किसका सेक्शन है, ये है पाइल के कैप का, पाइल सिंगल पाइल हेड, उसका प्लान और सेक्शन दोनों चीजें यहां दी हुई हैं। तो इसको समझो। देखो जो भी ड्राइंग है, जैसे मैं बता रहा था आपको समझना कैसे है, तो आपकी जो भी जैसे ए प्लान होता है, सबसे पहले हमें प्लान में देखना होता है, फिर इसकी एक सेक्शन होती है, आपको यहाँ से लगा लो, यहाँ सेक्शन काटी हुई है उसने, तो इसको जब हम बीच में से काटेंगे कुछ ऐसा हमें दिखेगा, वो चीज़ सेक्शन होगी हमारी। तो इसको समझो। अभी ए जैसे मैं कह रहा था, ए क्या है हमारा है ए 120 सेंटीमीटर, मतलब 1200 mm ऐसे है, ठीक है। और डी देखते 1200 बाई 1200 बाई 1200 mm की ये हमारी क्या रहने वाली है, जो पाइल रहने वाली है, जो पाइल का कैप रहने वाला है, सॉरी, ठीक है। और अभी इसकी हाइट देख लेते हैं। देखो और इधर हमें ए का पता चल गया, ये ए था और यहाँ ए का पता चल गया। अभी यहाँ एच लिखा हुआ है, क्योंकि टेबल में सब कुछ होता है, एच लिखा हुआ है, एच हमें पता चल गई, उसकी हाइट कितनी रहने वाली है, ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ एच बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। एच कितना रहेगा हमारा, एच उन्होंने कहा 700 mm आपको हाइट रखनी है पाइल कैप की, क्लियर यहाँ हो गया। फिर उसने कहा है आपको कंक्रीट 25 mm यूज करना है। फिर एस टी क्या है, फिर हमें यहाँ एस टी ढूंढना है। तो एस टी हमें क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ी मैं बड़ी करने वाला हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा इसको खुलने में टाइम लगेगा, हैवी ड्राइंग है थोड़ी, तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो खुल रही है। तो देखो इसमें समझने में कुछ नहीं होता, सब समझने का सब फंडा क्या है, फंडा है सिर्फ ड्राइंग, जो टेबल दिया होता है ना उसी पे हमारा सब कुछ होता है। थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, समझ गया, अब समझ आएगा। एस टी क्या है, हमारे जो ये सरिया है ना, ये एल शेप का, ऐसे और ऐसे, और यहाँ ये बाहर है, जो बाहर वाला, ये मैं अभी एरो मारूंगा, ये छोटी ड्राइंग है दिखेगा नहीं, ये वाला। तो ये हमें उसने कहा है 10 mm का हमें करना है, 150 के सेंटर से हमारी जाली बनेगी पूरी। तो इसकी जब बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे ना, उसमें थोड़ा जल्दी समझ आएगा आपको। ऐसा बॉक्स बनता है इसका, ठीक है, नीचे से भी और ऐसे सरिया आएगा और यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, मतलब पूरा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। सिंपल जैसे फुटिंग का बॉक्स बनता है वैसे ही राफ्ट जैसी ये बांधी जाएगी, और इसी में जो कॉलम का सरिया, पायर का सरिया निकल आता है, ये पायर है दिखाया हुआ है, और इसका एल ऐसे रहता है, ये इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसमें और जो और देखने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ इस ड्राइंग में क्या है। देखो इसमें 300 mm, देखो ये यहाँ से जो हमारी ये पाइल है, इसके यहाँ दोनों तरफ 300 mm जगह छोड़नी है, 30 सेंटीमीटर बोल लीजिए, 300 mm जगह छोड़नी है, वो आपको ऐसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसमें इतना ही समझना है। फिर आते हैं इस तरफ। अभी इधर क्या है, इधर मतलब 2 पाइल है, यहाँ पे 2 पाइल है, उसकी ये प्लान आ गया, पूरा प्लान आ गया। और जो हमें इसका टेबल फॉलो करना है, वो टेबल ये है, ये रहा, और इसी टेबल से हमें पूरा आइडिया लग जाएगा क्या है। तो इसको समझो अभी। तो इसमें प्लान में क्या कह रहा है, ये जो आपका है ये एल है, इसको मैं थोड़ा छोटा करने लगा हूँ ड्राइंग को, क्योंकि आप फिर पूरे दोनों चीज़ें, प्लान, टेबल और सेक्शन साथ में देख पाओगे। थोड़ा देखने में दिक्कत होगी लेकिन आपको जल्दी समझ आएगा इसमें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले टेबल में क्या कहा है, इसका नाम लिखा है DPCI1, ये हमारे आगे डबल पाइल कैप डिटेल, तो यहाँ पे लिख दिया उसने DPC1 पाइल कैप डेजिग्नेशन। तो पाइल का डाया कितना है यहाँ 500 mm, तो ये जो पाइल है ये वाली दोनों, ये इसका डाया 500 mm है। फिर जो हमारा बी है, बी यहाँ दिया है उसने 80 सेंटीमीटर, मतलब 800 mm, तो 80 सेंटीमीटर बी कहाँ है, तो वी ये है, ठीक है। तो जो आपका विड्थ रहेगा, जो आपकी पाइल की विड्थ रहेगी, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को हम लगा लो, ये पाइल हमारी नीचे बनी हुई है, हम दूसरी मंजिल पे चढ़े हुए हैं, वहाँ से जब नीचे देखेंगे पाइल, कुछ ऐसी प्लान हमें दिखेगा। तो ये वही चीज़ होती है जो आप ऊपर से देखते हो। सारी ड्राइंग को पढ़ने का फंडा है कि इमेजिन थोड़ा थोड़ा करना कि कैसे दिखेगी। तो अगर किसी ड्राइंग को पढ़ना सीखना है, जो बन गई है तो ड्राइंग ले जाइए, पहले अगर प्लान है वो नीचे है, 1 मंजिल पे बन रही है, तो आप तीसरी मंजिल पे चढ़ के ऊपर से प्लान देखिए कैसे वो बन रही है, ठीक है। जैसे किसी ड्राइंग को समझना हो ना, जैसे कोई घर की ड्राइंग है, उसको समझना हो, कंस्ट्रक्शन हो रही है, 1 स्टोरी है, उसके साथ वाला घर 2 स्टोरी बन चुका है, उसकी स्लैब नहीं डली है, अभी किसी घर की दीवारें चढ़ गई हैं, अभी ऊपर शटरिंग होना बाकी है, उसकी ड्राइंग लीजिए, खड़े हो जाइए, प्लान इजीली सीख जाओगे कि कैसे प्लान देखा जाता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा यहाँ देखो, अभी अब वो बीट से पता चल गई, ये जो आई है
आई देख लेते हैं क्या है। तो आई इन्होंने मेंशन किया है कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब अप्रॉक्स 1 मीटर का उनका डिफरेंस है। तो 1 मीटर कहाँ, इसके सेंटर से इसके सेंटर, जो दो पाइल हैं उनका बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। फिर एल यहाँ पे उन्होंने दिया कि एल क्या है 180 सेंटीमीटर, मतलब 1800 mm। तो एल ये यहाँ दिया हुआ है, जो पाइल की लेंथ है वो है 1800 mm या 180 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर हम बात करते हैं डी जो है हमारा वो है 72.500, मतलब 72.500 सेंटीमीटर। तो डी ढूंढ रहे हैं हमें, डी कहाँ पे, तो डी हमें मिल गया ये। क्लियर। डी है हमारा वो है 72.50 सेंटीमीटर, ये इसकी डेप्थ आ गई, मतलब हाइट आ गई लगा लो। ठीक है, इधर से हमें पता चल गया कुछ 720 mm हमारी डेप्थ रहने वाली है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, अभी आते हैं, यहाँ दिया हुआ है AST1 कितना 6 नग 20 mm का, AST1 20 नग 6 mm का। अभी यहाँ देखना AST कहाँ है, तो AST ये है, दिख रहा है। और यहाँ पे उसने पूरा देखना, इस चीज़ को फोकस करके देखो, यहाँ एरो मारा हुआ है, जो नीचे का बार है ऐसे जो बार रहेगा, ठीक है, ऐसे ही जो बार रहने वाला है वो रहेगा आपका 6 नग आएंगे। ठीक है, ये जब BVS में करेंगे तो समझ आएगा, 6 नग आएंगे कितने 20 mm के। क्लियर। अभी देखो इसको इधर समझोगे, देखो एरो कहाँ जा रहा है, तो यहाँ AST1 है 20 नग 20 mm के। फिर AST2 जो है, AST2 यहाँ पे नहीं है इस ड्राइंग में, दिख रहा है हमें, तो यहाँ भी नील है। फिर ASC क्या है, ASC उसने कहा 6 नग 12 के। तो टॉप में ये सरिया आप देख रहे हो, जो ऊपर का सरिया आएगा ऐसे, ऊपर का मतलब जो हमारा बॉक्स बनने वाला है यार, ठीक है, तो वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है 6 नग 12 के, ये जो रहेंगे 6 नग 12 के रहेंगे। फिर DST डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा, DST कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ DST ये दिया हुआ है उसने, तो वो कह रहा है DST आपका आएगा 16 mm का, सॉरी 16 mm ही है, 16 mm 200 के सेंटर से। तो जो हमने पहले नीचे ऐसे प्रोवाइड किया था, ठीक है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे ऐसे आएगा वो हमारा कितना आएगा 16 mm 200 के सेंटर से हमें वो प्रोवाइड करना है 16 का बजरिया। और वैसे ही BST ऊपर का हमारा आएगा, ऊपर का मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर का BST कहाँ लिखा है, BST ये लिखा है, सॉरी मतलब जो बाहर जैसे हमारा बॉक्स बनेगा दोनों तरफ से, यहाँ भी, यहाँ सॉरी जो बाहर से हमारा जैसे बीम में रहता है दोनों तरफ, वो कितना आएगा 8 mm का 140 के सेंटर से। फिर ST उसने दिखा हुआ है, ST क्या है, ST देख लेते हैं, जो यहाँ पे A रहा ST, ये ST है जो हमारी नीचे से पाइल आई होती है। देखो उसमें क्या होता है आपको मैं बताऊंगा पूरा, जो नीचे से पाइल आई होती है ना, उस पाइल को पहले पूरा कास्ट किया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, ऊपर से उसको तोड़ा जाता है, उसका सरिया निकाला जाता है, उस सरिये में इस पाइल के कैप को बनाया जाता है, और उसी के पाइल के कैप में एक एक्स्ट्रा सरिया ST डाला जाएगा स्ट्रेंथ के लिए 10 mm का 300 के सेंटर से उसमें। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे जो कंक्रीट आपको यूज़ करना है वो M25 करना है। ये सिंपल इसको समझने का तरीका था। अभी इसी में से जो पायर निकलेगा या कॉलम, इन्होंने कॉलम है क्योंकि ये घर में पाइल यूज़ की गई है, तभी सिंपल फॉर्म में है। जो हमारी ब्रिज या किसी बड़े स्ट्रक्चर में यूज़ होती है उसमें तो बहुत सरिया होता है, बहुत दिक्कत आती है उसमें डालने में, बांधने में, पढ़ने में तो सेम है। तो ये कॉलम की डिटेल दी हुई है उन्होंने, तो इसको देख लीजिए। कॉलम की डिटेल थोड़ी मैं बड़ी करूँगा अभी इसको, क्योंकि समझो ये तो आपका घर की कंस्ट्रक्शन में भी हो जाएगा और कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारी 4 लेग रिंग स्टीरअप यूज़ किया गया है, कई जगह 2 लेग स्टीरअप है, तो उसको देखना है हमें कैसे प्रोवाइड करना है। तो इसको देखो, यहाँ 3-4 किस्म के कॉलम है, C1 है। फिर हमारा नीचे, इसको खुलने दीजिए ड्राइंग को थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा पिक्सल में है ये ड्राइंग। तो इन्होंने देखो ये मेंशन किया हुआ है 4 16 का 2 16 का 2 16 का 4 12 का, ये सरिया साइज़ है 300/90। तो इस हिसाब से जो हमारा कॉलम का स्केड्यूल होता है वो दिया रहता है। देख रहे हो इस तरीके से उसको बनाया जाता है, मतलब वो स्पाइरल सा रहता है, हेलिकल उसकी शेप रहती है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए काफ़ी दिक्कत आती है उसकी बार वेंडिंग स्केड्यूल करने में। लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसकी हेल्प से आप विद इन मिनट्स पूरा बार वेंडिंग स्केड्यूल कर सकते हो उस रिंग का। देखो इसको समझो, कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है यही सब कुछ है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा एक जो पायल रहता है तो इस तरीके से रहता है, मतलब उसकी हमने डेप्थ ले ली कि वो 20 मीटर, मतलब 20,000 mm डेप्थ है उसकी, 20 मीटर, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ होती है। जहाँ तक सॉइल अच्छी सॉइल आएगी वहाँ तक तो वो पायर करना पड़ेगा कि लो ट्रांसफ़र इजीली हो सके।
तो जो उसके अंदर स्टीरअप यूज होता है, देखो ऐसे ऐसे स्पाइरल रहता है और बीच में उसके बार होते हैं। तो उसको अगर हम कट करते हैं, यहां से सेक्शन देखते हैं तो कुछ ऐसी सेक्शन उसकी दिखती है। देखो ऐसी ये बार का एक कंक्रीट आ गया बाहर में, ठीक है, और बीच में ये रिंग आ गया और ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, ऐसे 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 जाता है, हेलिकल, ठीक है, ऐसे जाता है। तो हम ले लेते हैं कि जो हमारा पायर का डाया है ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 1000 mm, मतलब 1 मीटर, 1000 mm में लेको चलो, ठीक है, और ये अंदर आ गया। और इसमें जो मेंशन होता है ड्राइंग पे, और लेना भी है आपको यहाँ 75 mm का कवर लेना है। कितना? 75 mm का कवर लेना। ये समझ आ गया, इतना सा मतलब कुछ नहीं है। और ये इसकी डेप्थ हमारी है 20,000 mm। अभी समझते हैं फार्मूला के हिसाब से, इसको समझते हैं। सबसे पहले फार्मूला आपका कहता है एन, ये आ गया √c² + p²। अभी ये एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न, मतलब जो ये है, ये 1 2 3, ये कितने हैं वो हमें पता होने चाहिए कितने, ठीक है, ये वो है। तो सी क्या हमारा सरकमफ्रेंस, वो ऐसे निकलेगा। और पी हमारी पिच। पिच क्या होती है? पिच होती है जो इसके और इधर का जो बीच का डिस्टेंस होता है, जो स्पेसिंग हम जैसे स्टीरियम बोलते हैं, यहाँ पिच बोला जाता है। अगर हम समझते हैं, इसको मैं यहां दिखाता हूं, देखो ये हमारा ऐसे ऐसे रिंग जा रहा है, तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम पिच बोलेंगे, वो 200 mm, जैसे आप देख रहे हो यहां भी 200 mm होगा, यहां भी 200 mm। अब जब निकालेंगे आपको इजिली समझ आता जाएगा, मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्न चाहिए, हमें चाहिए क्या क्या, एन निकालना है, सी निकालना है, पी निकालना है, फिर उसके बाद हम फार्मूले पुट करेंगे और इजिली निकल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एन निकलने के लिए आपको क्या करना है, उसकी जो डेप्थ होती है, जैसे हम बीम में क्या करते हैं, जो टोटल हमारी लेंथ होती है बीम की, स्पेसिंग से डिवाइड कर देते हैं, वही सेम फंडा करना है। तो टोटल डेप्थ है हमारी, जहां तक हमारा आने वाला है वो है 20,000 हो गई, 20,000 mm, और उसको पिच से डिवाइड कर देना है आपको। फार्मूला क्या रखना है, डेप्थ डिवाइड बाय पिच, ये हमारा निकल आएगा एन। तो वो हमने किया तो हमें पता चल गया अप्रॉक्स 100 टर्न्स उसके हैं। कितने? 100। ये जो है ऐसे 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 ऐसे, ये 100 है, तो एन निकल गया। अभी निकालना है हमें सी, और सी का तो सिंपल फार्मूला जो 8th 6th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, पाई डी, सर्कमफ्रेंस ऐसे ही निकलता है। तो सी पाई क्या हमारी वैल्यू होती है 3.14, वो लिख दिया। डी की वैल्यू क्या होती है, डी है हमारा इसका पूरा डाया, ठीक है। तो वो हम लेकिन हमें क्या है, हमें कवर भी माइनस करना है, तो 1000 आ गया हमारा इसका जो डाया होगा, वो -75 है कवर दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से, मतलब यहां से भी और यहां से भी। तो वो हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 2669 mm। यहां तक क्लियर। फिर हमें निकालना है पी, पिच निकालनी है। तो पी हमें पता है कितना है, 200 mm। तो क्लियर हो गया हमारा, क्या है, कुछ भी नहीं बचा अभी हमें सिर्फ फार्मूले में इसको पुट कर देना है। उसके लिए क्या है, देखो ये फार्मूला हमने लिख दिया। एन क्या हमारा क्या आया था, 100, तो 100 हमने यहां डाल दिया। फिर सी क्या आया था हमारा सर्कमफ्रेंस 2669, तो ये मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पॉइंट लग जाएगा, 1000 से करेंगे तो वो आ गया 2.669 का स्क्वायर। पी कितना था, 200, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट लग जाएगा यहां, 1000 से करेंगे तो 0.200 का स्क्वायर। क्लियर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई स्क्वायर किया, इसका 7.1, इसका 0.04, इसको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया 267 मीटर। जो हमें हम कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं किसकी, स्टील बार की, ठीक है। तो हमें कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं स्टील बार की, तो हमें मिल गया 267 मीटर हमें स्टील की लेंथ चाहिए, फिर हम स्पाइरल उससे कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सरिया आता है वो सिर्फ कितना आता है, 12 मीटर का, तो फिर उसमें लैब तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी निकालना पड़ेगा। तो 276 मीटर हमें पूरा सरिया चाहिए, तो उसमें लैब कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, उसको 12 से हम डिवाइड कर देंगे। 12 से क्यों, हमारा स्टैंडर्ड लेंथ जो साइड पे पहुंचता है 12 मीटर का पहुंचता है, तो हमें आया 22.25, मतलब हमें अप्रॉक्स 22 लैब करने हैं। कितने, 22 लैब हमें करने पड़ेंगे उसमें। तो ठीक है, तो लैब कितना हम लेके चल रहे हैं, उसने मेंशन है ड्राइंग में 50D आपको लैब करना है। कितना, 50D आपको लैब करना है। तो इसमें क्या है, हमारा 50D आ गया। फिर क्या है, 50D क्या है हमारा, मैंने जो स्टीरअप ली है, ऐसे तो मतलब ये 16 mm से, कभी कभी 20 mm भी होती है कई जगह, तो ये 20 mm मैंने जो स्टीरअप है इसका, ये 20 mm लिया। मोस्टली 8 mm, 10 mm, 16 mm, 12 mm और 20 mm ये ली जाती है। 20 mm मोस्टली बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन मैंने 20 mm ले ली, ठीक है। तो 50D हमारा निकल गया, 1000 mm का हमारा लैप आने वाला है, ठीक है। तो टोटल हमारी लैप आने वाला है 22 लैप आने वाले हैं। तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं बताता हूं कैसे करने हैं।
उसके लिए 22 इंटू जो हमारा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया mm, तो आ गया हमारा 22 मीटर एक्स्ट्रा हमें जो सरिया लगेगा स्पाइरल बनाने में। तो टोटल हमारा हो गया 267 मीटर यहां आया था, प्लस 22 मीटर लैब का जोड़ दिया मैं, तो टोटल हमें लग गया पता 289 मीटर कटिंग लेंथ आएगी, 289 मीटर कटिंग लेंथ आएगी। और कैसे किया जाता है वो देखा आपने, मतलब पूरा डाया का वो बनाया होता है स्टील से, उस पर सरिये को किया जाता है रोल, फिर उसके बाद लैब करके उसका सरिया बांध दिया जाता है, अपने जैसे स्टार्टिंग में देखा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका कटिंग लेंथ का। बेसिक ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी आप इजिली निकाल सकते हो कि कैसे हमारा कितना कटिंग लेंथ आएगा। बार बेंडिंग शेड्यूल पाइल की कैप का करना क्या होता है, आपको सबसे पहले देखना होता है इसका प्लान और सेक्शन आ गई हमारी। तो इसको समझते हैं थोड़ा कि क्या है इसमें। तो इधर आप देख रहे हो ये हमारा प्लान आ गया, और प्लान में ये हमारी बी साइड है, क्योंकि जब हम स्केड्यूल देखेंगे उसमें हमें काम आएगा। तो ये आ गई हमारी बी साइड, और ये आ गया हमारा एल साइड, यहां से यहां ये इसकी लेंथ आ गई। क्लियर। फिर हमें देखनी रहती है इसकी सेक्शन आप देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं आपके लिए। सेक्शन से ये सब समझ आएगा, ठीक है। ये हमारी नीचे आ गई पाइल, ये हमारी पाइल है, दोनों तरफ पाइल्स हैं, आरसीसी पाइल यहां भी लिखा हुआ है सामने आप देख रहे हो। अभी जो हमारी डेप्थ रहेगी ये यहां से लेके यहां, वो डी है हमारी, और पाइल जो कैप रहेगी ये बनी हुई है, ये पाइल कैप है हमारी, ठीक है। ये पाइल कैप है, इसमें क्या क्या कहा है उसने कहा है बॉटम स्टील जो आपका रहेगा वो बी अलोंग बी विड्थ पड़ेगा, और जो हमारा टॉप स्टील अलोंग बी विड्थ ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ए अलोंग एल ये आ गया, और ये ऐसा हो गया साइड फेस रेनफोर्समेंट हमारी, ये समझ जाओगे आप जब मैं बीवीएस दिखाऊंगा। और ये जब हमारी पाइल कंप्लीट हो जाती है उसके ऊपर पाइल कैप उसकी आती है, ये पाइल होगी ना हमारी, ठीक है, उसके ऊपर पाइल कैप आएगी हमारी, फिर उसके ऊपर क्या होता है हमारा कॉलम खड़ा हो जाता है ऐसे। क्लियर। इस तरीके से ये ड्राइंग हो गई। अभी क्या समझना है हमें, मेन क्या समझना था, अभी हमें समझना है इसका जो स्टील स्केड्यूल होगा वो समझना है। ये पाइल कैप की उसने वो दी हुई है, ड्राइंग दी हुई है, डिटेल दी हुई है। यहाँ आप देखो ये उसने कहा है जो पाइल कैप है हेलिकल रिंग रहेगी, जिसको हेलिकल रिंग की बीवीएस नहीं आता है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, देख लेना। ये हेलिकल रिंग है, उसने कहा है T8 150 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा, और ये मास्टर रिंग रहेगी T12 की, और 1000 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा। ये आ गया हमारा, इसमें 16 डाया का 14 नग रहेगा इस पायर की उसमें पूरे में। अब देखो बीवीएस कैसे होती है, बीवीएस होती है इसकी हेल्प से, ये पूरा जो स्केड्यूल दिया है पाइप का हमें पाइल का, इसकी हेल्प से बीवीएस कंप्लीट क्लियर की होती है। पहले स्केड्यूल को समझो। अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, ये PC5 है, ठीक है, हमें उधर लोकेशन पे दिखा दिया होगा कि PC5 यहाँ आएगी। फिर हमें क्या करना होता है, जैसे अब यहाँ देखो ये एक पाइल है, ये दो पाइल, दूसरी पाइल है, ये तीसरी पाइल है, ये वाली, ये चौथी पाइल है, ये पांचवी पाइल है, और ये छठी पाइल है, और बीच में ये कॉलम निकल रहा है इसके, जिसका साइज कितना है 1 मीटर बाई 1 मीटर का C25। इसका स्केड्यूल अलग से दिया रहेगा, ठीक है। अभी P75 के ऊपर ये है उसकी पाइल कैप। अभी यहाँ हमें देखना होता है, यहाँ पूरी डिटेल दी होती है PC5 कहाँ है। उसने कहा है बी हमारा, बी कैसे था हमारा, ऊपर आपने देखा ही था बी हमारा कैसे था, ये रहा बी, इस साइड था। ये जो साइड रहेगी आपकी, ये बी ऐसे है, एल ऐसे है, याद रखना। ये इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है हमें फिर कि जो बी आपका रहेगा वो रहेगा 2850 का, मतलब जो ये वाली साइड रहेगी, ये वाली साइड वो रहेगी 2850। क्लियर। और फिर उसने कहा एल 4600, एल कौन सा था, ये साइड, ये थी आपकी कितनी 4600, ये उसने पहले ही हमें मेंशन कर दिया है। फिर जो उसकी डेप्थ वो बोलता है जो डी था, मतलब ये जो गहराई इसकी डेप्थ होगी, जो हमने सेक्शन में देखा हमारा डी था, वो कितनी है, वो है 1300 mm इसकी। और पाइल का जो डाया था, जो उसमें से पाइल्स यूज होंगी, वो 700 डाये की सारी पाइल है। और अलोंग बी जो सरिया रहेगा, बी कौन सा है, ये साइड हमारी, ये वाली, इसमें जो सरिया रहेगा, इसका मैं बीवीएस थोड़ा बताऊंगा आपको कैसे करना है बीवीएस। अलोंग बी, बॉटम स्टील की बात हो रही है। अलोंग बी आपका जो कौन सा है, ये T20 125 के सेंटर से 1 2 3, ये इसके बीच का सेंटर कितना होगा 130
125 mm। क्यों? ये हमें इसने कहा है 125 सेंटर टू सेंटर आपका होगा। और T20 क्या 20 mm का सरिया, 20 डाया का सरिया आपको ऐसे ऐसे डालना है 125 सेंटर। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। फिर इसने क्या लिखा हुआ है देखो, अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। फिर यहाँ आ जाते हैं हम, जो टॉप स्टील होगा ये बॉटम का आ गया, मतलब बॉटम में हमारा 125 सेंटर ऐसे ऐसे आ गया। क्लियर? और फिर 125 उसके ऊपर T20 वो आएगा कैसे, इसको ऐसे करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे आएगा 125 के सेंटर से, ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। ये नीचे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर टॉप में आपको क्या करना है, उसने कहा है 16 डाया का, जो 16 डाया का अलोंग बी ऐसे 16 डाया का 125 के सेंटर से, और 16 डाया का 125 के सेंटर से दूसरा भी अलोंग एल बी, समझिए। और फिर इसमें जो हमारा क्या रहेगा SFR, जैसे मैंने कहा था साइड रेनफोर्समेंट जो रहेगी वो यहाँ आप देखो, यहाँ ए लिखा हुआ है। ये जो रहेगी वो कितनी रहेगी, वो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, वो रहेगी हमारी 10 डाया की 150 के सेंटर से। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। अभी इसका BVS जब करेंगे तो आपको समझ आएगा थोड़ा। तो BVS यही मैं करने की ट्राई करूंगा, आप देखना कैसे। अगर हम सबसे पहले कौन सा हमारा स्केड्यूल में क्या दिया हुआ है PC1, और मेरे एक फ्रेंड ने कहा भी था कि PC1 का BVS हमें बताना। तो ये देखो, ये है हमारा PC1, उसने हमें डिटेल दे दी है। इसको डिटेल को समझो, फिर इसका BVS करते हैं। PC1 क्या कहता है वो, कि आपका 2 पाइल है, एक ये पाइल है, एक ये पाइल है, इसने पहले ही मेंशन कर दिया 2 पाइल है। और C21 इसमें कॉलम आने वाला है 400 बाय 120 का। इसकी BVS कैसे की जाएगी, अगर हम समझें इसको, मैं इधर छोटा करता हूँ, स्केड्यूल के पास ले जाता हूँ, आप इजीली समझ लोगे। यहाँ से स्केड्यूल भी हमें दिखेगा और ये भी दिखेगा। देखो इसमें क्या है, ये कुछ ऐसी शेप है उसकी PC1 की, है ना, यहाँ भी है, सॉरी PC1 दो तीन होंगे PC1। तो ये हमारे B साइड है, क्या है ये हमारी B साइड, और ये हमारी L साइड है। अभी क्या कहता है वो, जो हमारी B साइड है वो कितनी है 1100 mm, तो हमें ये 1100 mm रखनी है। कितनी? 1100 mm B साइड। तो इसका डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट देखते हैं, ये दूसरी 2800 mm है और डेप्थ एक वो है। तो इसकी क्या करते हैं, अगर देखो अगर यहाँ BVS समझ नहीं आएगी ना, तो आप क्या करना, कमेंट करना। 100 कमेंट हो गए तो हम थियोरेटिकल में इसका BVS ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलोंग B, उसने कहा है अलोंग B आपको क्या करना है, 16 डाया का 150 के सेंटर से सरिया प्रोवाइड करना है। तो इसको देखते हैं। देखो अभी इसको कर देता हूं मैं नीचे। ये B साइड है, जो हमारा सरिया आएगा 16 डाया का आएगा, उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, जो नीचे सरिया आएगा ना ऐसी शेप होगी। और कितनी डेप्थ दी है उसने 1000 mm। और इसमें एक चीज देखना आपने, इसने कुछ मेंशन किया है कि आपको ये कितना रखना है, ये इधर आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक दूसरे से मिलना चाहिए, मतलब जो नीचे का रिइंफोर्समेंट है और ऊपर का, इसने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया, नहीं तो 300 mm, जहाँ 300 mm एक दूसरे से वो लैप होता है, मतलब जो नीचे का सरिया आएगा ऐसे और जो ऊपर का सरिया आएगा ये एक दूसरे से 300 mm यहाँ लैप होने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। हम क्या करते हैं, D का सेंटर ले लेते हैं और 100 mm बढ़ा देते हैं दोनों तरफ से। तो ये क्या है हमारा D कितना है, हमारा डेप्थ कितनी है हमारी 1000 mm, तो इसको मैं कर लेता हूँ 600 mm रख लेते हैं हम इसको 600 mm, ठीक है, ये भी 600 mm। और हमारी B कितना था 1100 mm, यहाँ देख रहे हो, जहाँ मैंने क्लिक किया अभी ये 1200 mm 1100 mm। तो दोनों तरफ से कवर छोड़ेंगे, तो फाउंडेशन का उन्होंने कवर कहा था 75 mm, तो 150 mm यहाँ से निकल जाएगा, तो अप्रॉक्स 950 mm ये लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ, ये ठीक है। अभी ये नग 950 ये बन गई हमारे बॉटम के सरिये का शेप, इस तरीके से होगा। और ये सरिया हमें कैसे प्रोवाइड करना है, 150 के सेंटर से, एक 150 के सेंटर से, 2 3 150 के सेंटर से हमें प्रोवाइड करते रहना है। और 150 का सेंटर कैसे निकल जाता है, आपको क्या करना है, हमारी लेंथ कितनी है, L कितना है, वो है 2850, 2850, इसको डिवाइड कर दो कितने से 150 से, ठीक है। तो हमारा निकल आएगा कि हमारे इधर कितने नग पड़ेंगे, ये पड़ गया, ये शेप यहाँ आ गई। अब बॉटम में इसका वो भी डालना है, इसने अलोंग L क्या दिया है वो थोड़ी समझने वाली चीज़ है। अलोंग L कहता है ये कि आपको क्या करना है, 11 नग T20 के प्लस 11 नग, मतलब 22 नग आपको
T20, ये कोई IPL का नहीं है, ये स्टील डाई है, ठीक है, 20 mm का बार। तो इसकी लेंथ क्या बनती है पहले वो देखो। ये L हमारा कितना है 2850, तो ये बनेगी ऐसे, इसको ले लेते हैं 2850 है, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लो, कितना 75 और 150 mm कवर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 50 निकल गया तो 2700 पकड़ लो, 2700 कर लेना माइनस, मैथ ऐसे बिना कैलकुलेटर के मेरा भी वही हाल है। तो 600 mm ये आ गया। क्यों 600 mm आया पता है ना आपको कि डेप्थ उसकी आधा आधा हमने ले लिया, तो ये आ गया 2700। और यहाँ हमारे कितने नग पड़ने वाले हैं, 22 नग। तो ये 22 नग कैसे पड़ेंगे वही मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कितने डाया पे हमें डालने, क्योंकि इतने से एरिया में 22 नग डालना मुश्किल हो जाएगा। कितना है हमारा 1100 mm है, और 22 नग अगर हम डालने हैं तो ये तो मतलब 50 mm का सेंटर बन रहा है लगभग, तो 50 mm के सेंटर से ऐसे ऐसे डाल लें। इसमें कुछ कंफ्यूजन है शायद, कुछ तो मिस्टेक या कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लगा लो अगर इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है तो 11 + 11 उसने लिखा है, तो हमें कितने डालने हैं 50 के सेंटर से अप्रॉक्स 22, मतलब हमें 22 नग यहाँ पूरे करने ही करने नीचे में, ठीक है। ये हो गया बॉटम का। फिर टॉप की जाली कैसे बनेगी, टॉप का इन्होंने स्टील दिया हुआ है 12 डाया का 150 के सेंटर से, तो 12 डाया का ऊपर का सरिया कैसे बनेगा, ये इधर देखना, ये कितना है ऊपर का, मतलब हमारा सेम, उसकी लेंथ कितनी आएगी, सेम आएगी 950, ये 950 सेम आएगी क्योंकि 1100 की साइड में पड़ रहा है, और 600 ये वाला आ जाएगा नीचे वाला, 600 ये आ गया। तो ये सरिया ऊपर से ऐसे पड़ेगा मेन बार, और जो अलोंग एल पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा, 11 नग 20 के डाया के, वो ऐसे पड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका बीवीएस, और साइड फेज में T10 150 के सेंटर से, ये पाइल रिमार्क दिया हुआ 2 पाइल ऐसी हैं। तो इस तरीके से इसका बीवीएस किया जाता है। और जिनको देखो बीवीएस जो पहले जानते होंगे वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका बीवीएस करना है। अगर नहीं समझ आया मैं फिर से वीडियो ले आऊँगा, कोई इसमें मेरे को वो नहीं है कि व्यूज़ आए नहीं आए, मैं फिर से ले आऊँगा उसको, हम जब कॉपी पे करेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं है, जैसे हम फुटिंग का करते हैं वैसे सिंपल है। और ये कुछ पाइल्स दी हुई हैं, देखो ऐसे दी हुई हैं, फिर उसके ऊपर पर्दी आ जाती है, शेयर बॉल बनेगी इसके ऊपर, ये देखो ये होती है शेयर बॉल, जो मैंने वीडियो लाई थी थोड़े दिन पहले कि शेर वाल कैसे, ये शेर वाल बनी हुई है, देखो ये सामने दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया होगा। पायर हमारा रहता है जहाँ पायर की जो कैप होती है उसकी क्वांटिटी निकालने वाले हैं। सबसे पहले समझो पायर होता क्या है, सामने आप देख रहे हो इसे हम पायर बोलते हैं। एक साइड विजिट आपकी रहने वाली है ब्रिज में, पूरा मैं आपको लाइव आपको दिखाऊंगा पायर क्या है, बेरिंग क्या है, पाइल की कैप क्या है, पायर की कैप क्या है। तो पायर की कैप ये होती है, आप सामने देख लो कि ट्रेपेजोइडल शेप की रहती है, प्रीकास्ट भी बनती है और साइड पे भी ये होती है। इसका बीवीएस अगर चाहिए होगा तो बीवीएस की वीडियो भी ले आएंगे, लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा। आपने देखी होंगी वीडियो, खुद आती भी होगी, लेकिन आज जो तरीका मैं बताऊंगा सिंपल तरीका है और विद इन मिनट्स आप क्वांटिटी निकाल सकते हो किसी पायर की या पाइल फाउंडेशन पायर कैप की। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, 2-3 किस्म के ये आते हैं। जो आपका पायर रहता है, आपका सर्कुलर भी रहता है, रेक्टेंगुलर भी रहता है। देखो ड्राइंग समझ ली, आधा काम वही हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसकी रियल ड्राइंग भी थी, लेकिन कुछ रीजन के कारण मैं अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखा सकता। तो थोड़े दिन बाद मैं ड्राइंग भी आपको रीडिंग करके बताऊंगा, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो ड्राइंग शेयर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले देखो 2 शेप के हमें पायर कैप देखने को मिलते हैं, पहले वो समझना। एक आपको कभी भी पायर कैप दिखेगा कुछ ऐसा होगा, ऐसी उसकी शेप होगी, यहां से सीधा स्लांट होगा यहाँ, ठीक है, और नीचे उसके सर्कुलर जो पायर होगा, ठीक है, मतलब ऐसे और सर्कुलर पायर। कुछ शेप होती हैं आपको ऐसे ट्रेपेजोइडल फॉर्म में दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे आपका वो रेक्टेंगुलर होगा कुछ ऐसे शेप का। तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों की क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा, सिंपल फंडा, सिंपल स्टेप में बताऊंगा। फिर इसको थोड़ा 3D में दिखा देता हूँ, ड्राइंग थोड़ी गंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे। देखो इसी को या इसको जो भी ले लो, तो ये हमारा पायर है, ये ऐसे आ गया, ठीक है, और ऐसे उसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है, क्लियर। बाकी इसमें हम ड्राइंग में देखेंगे। सबसे पहले मोस्टली यही देखने को मिलता है, तो इसकी मैं आपको क्वांटिटी निकालने सिखाता हूं, फिर हम इसकी सीख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, पहले हम निकाल देते हैं जो पायर है हमारा नीचे वाला हिस्सा है, उसकी ऊपर वाले के बाद में निकालते हैं, पहले इस हिस्से की निकाल देते हैं। ये सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं है, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, बाकी तो वही 8th के फार्मूले हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमारा फार्मूला रहेगा, रेक्टेंगुलर है। तो इसमें लेंथ हमारी हो गई कितनी
इसको पहले मैं आपको समझा लूँ कि ये क्या क्या है। ये इसकी ऐसे विड्थ है, लेंथ है 1.5 मीटर, क्लियर। और हाइट जो इसकी है मैंने ली है 8 मीटर ली है, 8 मीटर ये। फिर जो ये वाली लेंथ है वो है 3 मीटर, ऊपर वाली है 6 मीटर, और यहां से यहां ये दोनों अलग अलग पोर्शन है, यहां से यहां रेक्टेंगुलर बनता है, अगर हम इसको काटें तो वो 1 मीटर है, और यहां से यहां इसकी हाइट 0.5 मीटर है। ये काम आएगी आगे। अभी इस सेक्शन को पहले निकाल देते हैं, सिंपल सेक्शन ये है। तो इसके लिए क्या है, L इंटू बी इंटू एच। एल मैंने कहा 1.5, बी उसकी विड्थ ये वाली जो है, मतलब अगर मैं दिखाऊं ये इस सेक्शन को काटेंगे तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा, ऐसी उसकी होती है, ठीक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा। तो जो जब मैं लाइव साइट पे आपको विजिट करवाऊंगा, अभी ब्रिज, पाइल, हाईवे इसी पे रहने वाली है। बिल्डिंग का बहुत सिखा लिया आपको, अभी इस पे कर लेते हैं। जिसने बिल्डिंग और टनल का सीखना है, 1000+ वीडियो चैनल में पड़ी है, फ्री में पड़ी है। तो लेंथ आ गई, विड्थ आ गई 2 मीटर, और हाइट आ गई 8। इसको आ गया हमारा 24 m³ हमारी कितनी क्वांटिटी लगी, 24 m³ हमारी क्वांटिटी लगी। और एक क्वेश्चन इसमें मेरा पूछा था कि सर हमें टीएम के हिसाब से, ट्रांजिट मिक्सचर जो रहते हैं वो मंगवाना हो, कितने हमें टीएम लगेंगे, वो कैसे निकालते हैं। वो सिंपल फंडा है, मैं बताता हूँ आगे। तो 24 m³ हमारी क्वांटिटी होगी। अभी मेन काम आता है ऊपर वाले हिस्से को समझना। तो उसके लिए 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको देखना, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा रेक्टेंगुलर बन गया है, तो सिंपल हो जाएगा निकालना। और नीचे का ये अलग सा हिस्सा है, इसकी तरह है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिंपल इधर ऐसे है, और उस वाले में इधर थोड़ा ऊपर रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो ये आ गया यहां तक। पहले हम निकाल देते हैं ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला। ये मैंने पार्ट 1 लिया है, ये 2 ले लेंगे। तो पार्ट 1 क्या कहता है, पायर कैप। ये हमारा पायर की निकल की क्वांटिटी अभी पायर कैप की, ठीक है। तो पायर कैप की ये लेंथ, ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, ये इधर से लेके इधर कितना है 6। और विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ ये वाली है जो पायर की, ठीक है, वो है 2 मीटर। 6 मीटर हो गया 2 मीटर। और हाइट कितनी है, वो है 1 मीटर। तो हमें हो गया 12 m³, 12 m³ हमारा कितना, पार्ट 1 का आएगा क्वांटिटी। दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा समझना है। दूसरे पार्ट में कैसे क्वांटिटी निकालनी है, उसका फार्मूला लेता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट इंटू विड्थ। सिंपल फार्मूला जो 8th में करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड क्यों, देखो ये वाली देखो दो, अगर हम इसको 3D देखें, ये वाला हिस्सा और इधर वाला, इसके नीचे वाला हिस्सा, मतलब ये अगर ये देखो मैं इधर बनाता हूं, ये ऐसे इधर होगा, एक सेम ऐसे ही इधर होगा, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल साइड आ गई दोनों की। तो इनका क्या करना है, सम करना है। इनका सम कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। इनका सम होगा 3 मीटर, ये नीचे है पूरा, वो लिख दिया मैंने इधर सिंपल पहले ही कर दिया, 3 प्लस ये हिस्सा, ये मतलब ये यहां से यहां कितने 6 मीटर, तो वो 6। तो टोटल कितना हो गया 9 सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, डिवाइड बाय 2, क्लियर। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट यहां से लेके यहां तक है 0.5 मीटर, मतलब 500 mm। तो वो लिख दिया मैंने 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हाइट। और विड्थ कितनी है, ये जैसे ऊपर विड्थ थी 2 मीटर, ये वाली भी वो कितनी होगी 2 मीटर ही है, तो ये आ गया 2। तो इसको हमने डिवाइड किया, इसको इधर लिखा, इधर किया, 4.5 m³ हमारी क्वांटिटी इसकी है, ठीक है। मतलब 24 m³ वो पायर की आ गई, 12 ये नीचे ऊपर वाले पार्ट की 4.5, तो टोटल हो गई 40.5 m³ हमारा कंक्रीट किसमें, उस पायर में और पायर कैप में लगेगा। फिर इसमें सरिया भी रहता है। कुछ लोग सरिये की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें डेंस सरिया रहता है और उसका वॉल्यूम तो माइनस होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा ही फर्क पड़ता है। ऊपर 1-1.5 m³ का फर्क पड़ जाता है, उतना वेस्टेज वूस्टेज कर लेते हैं। बिलिंग में ये दिक्कत आती है, साइड पे कोई नहीं है। साइड पे आप इतनी क्वांटिटी मंगाओ, थोड़ा बहुत माल बचेगा या कम होगा, वो आप आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है। ये नॉर्मल है, साइड की सिचुएशन है एक साइड इंजीनियर के लिए। फिर टीएम कितने मंगवाने हैं, देखो एक जो टीएन रहता है किसी अच्छी कंपनी का ट्रांजिट मिक्सचर है, तो वो 6 से 7 m³ लाता है। अभी आपको देखो टीएम किस हिसाब से मंगाओगे, आपने तो क्वांटिटी देनी होती है, आपने सीधा बोल देना है 40.5 m³, मतलब 40 m³ हमारी क्वांटिटी है जी आज, तो 40 m³ आ जाएंगे। जब फिर जो भी क्वांटिटी आगे पीछे होती है वो कर लेते हैं मैनेज। लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि आपको टीएम मंगवानी हो, कितने टीएम आपको साइट पे चाहिए, कैसे निकालोगे, तो 40 m³ है, तो आप पकड़िए कि एक टीएम में 6 m³ वाला आ रहा है। ऐसे 7 की कैपेसिटी होती है, लेकिन 7 भर के नहीं लाते हैं, फ्लो कर जाता है बाहर, तो 6 m³, तो अप्रॉक्स 6 से 7 टीएम हमें
कितने 6 से 7 TM हमें साइड पे चाहिए होते हैं, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तो ये देखो हमारा अभी ये वाला हो गया, अभी ये इस पे आते हैं। तो इसमें जो हमारा पायर है नीचे वाला, एक क्वेश्चन मेरे को कॉलम और पायर का पूछा था, वो अलग से मैं आपके लिए ले आऊंगा। तो वॉल्यूम पायर का कैसे निकलेगा, देखो जैसे हम कॉलम का निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच हमारा फॉर्मूला रहता है, सिंपल फंडा। तो पाई क्या है हमारी 3.14, आर क्या है हमारा, तो हमने ये इसका आर मेरे को दिया है 0.5 mm, मतलब 500 mm उसका रेडियस है। तो रेडियस लिख दिया, कई जगह मीटर डाया दे दिया होगा, उसको रेडियस कर लेना। 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, एच कितना, हाइट कितनी है 8 मीटर। तो ये आ गया हमारा 6.28 m3। मतलब सिर्फ फार्मूले का फर्क पड़ा, सर्कुलर हो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का फार्मूला लगा देना वॉल्यूम का। क्लियर। और ऊपर में क्या करना है, ऊपर में जैसे मैंने बताया इसमें क्या था, इधर रेक्टेंगल था, इधर बाकी सेम शेप है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला फंडा मारेंगे। देखो फार्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इंटू एच और डब्ल्यू। तो इसके लिए देखो सम ऑफ पैरेलल साइड एक ये है और वो है, तो 6 + 2 कर देंगे, 6 + 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, इंटू क्या बोलते हैं उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर है, वो 1 मीटर यहां लिख दी। और जो विड्थ है, मतलब विड्थ कितनी है 2 मीटर। मतलब ये मत समझना कि इसका ले रहा हूं, इसकी भी अगर हम सेक्शन बनाएंगे तो लगा लो ये सेक्शन है इसकी, तो ये 2 मीटर है। क्लियर। तो ये 2 मीटर ले ली, जो भी आपकी ड्राइंग में होगा बाकी वो देखना है। 4 × 1 × 8 m³ हमारा इसका पायर का आ गया। मतलब सिंपल, दोनों आपने समझ लिया कि दोनों में कैसे हम निकालते हैं कि कितनी हमारी क्वांटिटी आएगी। ऐसे इसकी शटरिंग की भी कैलकुलेशन की जाती है, इसका BVS भी होता है। तो जो आपको चाहिए, आपको कमेंट करना है, वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा फ्री में। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर रखो और कमेंट जरूर करो और लाइक करो यार, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो आपके लिए लाएंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।